हमारे न्यायिक अधिकारी, एसडीएम और अधिवक्ताओं के प्रमुख पूरे जिले के दिलीप जी, नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, सिराथू और मंझनपुर के बाहर से आए हुए पदाधिकारीगण, अधिवक्ताओं, वादिकारीगण, पत्रकार बंधु, और जो लोग इस चुनाव को जीत कर आए हैं, अध्यक्ष शकील जी, महामंत्री अजीत जी, सुनील जी, ये सारे अधिवक्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और ऐसी कामना करता हूं कि आप चाइल्ड के बार के स्तर को और ऊंचा और गौरवान्वित करेंगे। चुनाव लड़ना, जीतना और हारना ये एक प्रक्रिया है। जो हार गए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार जीत की पहली सीढ़ी होती है। और हारते भी वो हैं जो लड़ते हैं। जो लड़ते ही नहीं वो क्यों हारेंगे? हमेशा जीत हो ऐसा भी नहीं है, हमेशा हार होगी ऐसा भी नहीं है। जीत और हार निरंतर चलने वाली चीज है, इसलिए इससे कोई उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जो चुनाव हार गए हैं उनको भी बारंबार बधाई। आप लोग, क्योंकि मेरा गृह जनपद है, मेरे पिछले जो मैंने पहली इनिंग खेली थी उसके भी जानकार लोग हैं। यहाँ से बहुत से चेहरों को मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ, जानता हूँ। मैं भी कभी चुनाव हारा और जब मैं चुनाव हारा था तो मैंने यही कहा था कि जिसने वोट दिया उसको धन्यवाद और जिसने वोट नहीं दिया उसको 2 बार धन्यवाद। इस बात के लिए कि पूरे चुनाव में उसने मेरी बात तो सुनी, वोट दी हो या ना दी हो, लेकिन बात सुनी। और दूसरा, उसको धन्यवाद इस बात के लिए कि अगर इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे देना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं अच्छी तरह से कि मैं भी इसी बार का एक पौधा हूं। मैं कोई ऊपर से आके न्यायमूर्ति नहीं बना। मैं अधिवक्ताओं के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझकर, वादकारियों की समस्याओं को समझ करके, उनकी जो व्यवहारिक कष्ट है, दिक्कत है, उनको भी समझता हूं। न्यायिक अधिकारियों से भी मैं कहता हूं कि अपनी कोशिश करो कि तारीखें कम हो। और अधिवक्ताओं से भी मैं कहता हूं, 2 तरह के अधिवक्ता होते हैं। अधिवक्ता समाज में एक बड़ी गौरव का विषय, पहले वो कह देता हूं। ये कहते संबोधन देखा है कि ये विद्वान साइंटिस्ट है, लेकिन आप एक ऐसे हैं जिनको अधिवक्ताओं को कहा जाता है विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड काउंसिल। तो पहले तो अपने आचरण में थोड़ी गिरावट आ रही, मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत कड़े शब्दों में चीजों को रखता हूं। गिरावट आ रही है,
अधिवक्ता सड़क पर खड़ा मवाली नहीं है। अधिवक्ता लर्नेड काउंसिल है, एडवोकेट है। अगर वो सड़क पर खड़ा हो तो उसके प्रति सम्मान समाज में आना चाहिए कि हाँ वकील साहब खड़े हैं। नैतिक दल हो, उन सारे लोगों में अगर ऊंची जगह पर बैठे जो लोग हैं उनमें अधिकांश अधिवक्ता है। इसलिए अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो दूसरा अधिवक्ता क्या है? जिसको शैतान ने कहा, जब वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा मैं भी साहिबे औलाद हूं। होता भी है, कहते हैं कि क्या मुकदमा टलवाना है, तो कहे कि वो एक ऐसे वकील था वो बहुत दिन लटकवा देते। तो अननेसेसरी बिला वजह पेच फंसाना अच्छे अधिवक्ता की बात गुड नहीं है। अच्छे धुंध से निस्तारण करवा देना मुकदमे का, यह अधिवक्ता का असली गुण। हाँ, ये बात सही कि जो अगर विरोधी पक्ष है वो तो खारिज कराने का ही प्रयास करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन वह कनिंगनेस से नहीं बल्कि विजडम से, अपने विचार से, सकारात्मक पक्ष रखकर। अब एक ये हो गया कि हमने टलवाना है तो हमने कहा साहब अभी इसमें ये नहीं आया, अभी ये कागज आ गया तो आ, या उस कागज को ऑफिस में गए दबवा दिया, कहा कि लाना मत, मिल नहीं रहा है। स्ट्राइक एक करना, बापू ने एक ऐसा असलाह हमें दिया है जिससे हम अपनी पीड़ा की ओर किसी को आकर्षित करते हैं। और मैं वो कहता हूं कि जहां अन्याय बढ़ेगा वहां स्ट्राइक नहीं, वहां विद्रोह भी होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी चीज को इतना दबाने का प्रयास न करें कि वो विस्फोटक हो। और जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो अन्याय के कारण हुई। अगर आपकी न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से है और न्याय सरलता से उपलब्ध है तो स्ट्राइक करने जैसी चीजें पैदा ही नहीं होगी। इसलिए आप दोनों से, क्योंकि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता और हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं वह दो, उस रथ के दो पहिए हैं, लेकिन उस पहिए के दो घोड़े भी हैं। एक जो वादकारी है और दूसरा जो जिसके खिलाफ वाद हुआ है वह। और जहां आप जिस स्टेज पर जहां काम कर रहे हैं यहां तो 70 से 80% मुकदमे और काम सिर्फ आपसी सामंजस्य, आपसी विश्वास और समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं। इसमें कोई समस्या बात नहीं, क्योंकि जहां तक अभी जो रिडक्शन का है सिविल में तो उतना ज्यादा है नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन जो फौजदारी में है, फौजदारी में तो सब 7 साल से नीचे वाले हैं। यहां कोई ऐसे बहुत मुकदमे बहुत टेक्निकल सेशन के नहीं है। तो आपकी बार को एक बड़ा अवसर प्रदान है। और न्याय व्यवस्था में ग्राम न्यायालय या इस तरह के न्यायालय हम लोग खोल भी इसीलिए रहे हैं ताकि जन साधारण को बड़ी अदालतों में जिला कचहरी तक भागने की परेशानी न हो और दोनों पक्षों को साथ में बैठाकर यही खत्म करके 323, 504 इस तरह के छोटे छोटे मुकदमे जिसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल सजा है और उसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है
वह दंडात्मक नहीं है, सिर्फ सजा देने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था जो है सुधारात्मक है। अगर गलतियां हो गई, किसी ने मार पीट दिया, थोड़ा सा कुछ हो गया, एक दूसरे से माफी मांग ले, झगड़ा खत्म हो जाए और बात चीजें खत्म हो जाए, कुछ उन पे आर्थिक दंड लग जाए, कुछ और तरह का दंड लग जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग रोज जेल में ही पड़े रहे। ये छोटे छोटे ऑफेंस हैं, तो आपकी बात तो छोटे ऑफेंसेस को गवर्न कर रही है, देख रही है। तो मेरा आप सब अधिवक्ताओं से बड़ा विनम्र से निवेदन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्री लिटिगेशंस भी होते होंगे, तो उसको आप लोग मीडिएशन चलता है, मीडिएशन चलता है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ मीडिएशन के कुछ मीडिएटर्स हैं, नहीं है, वहां से आते हैं, तो कोशिश करिए यहाँ भी मीडिएटर, हम बात करेंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि मीडिएटर्स यहाँ रहने चाहिए। मीडिएटर्स के बीच में बैठकर वो चीजें समझाई जा सके, सुलझाई सके, लड़ाई झगड़े छोटे स्तर पर खत्म कर दिया जाए, और इसीलिए हमारी पंचायती व्यवस्थाएं रही है, उसको हम पुनः जागृत करें। आप सबको मेरी खूब शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। सारे लोग अच्छे से काम करें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो चाइल्ड है, यहाँ से मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है, और यहाँ के जितने अधिवक्ता हैं और जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कम 20-25% को तो मैं नाम और शक्ल से भी पहचान सकता हूँ। तो आप सबके भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी। एक उत्तम बार आप सब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में